नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है। आज केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसमें आज हम कवर करेंगे मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड अलॉयज़। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो इसी के चलते आज हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन। तो अगर हम देखेंगे तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होती है। उसके बाद सोडियम होती है, उसके बाद कैल्शियम होती है, उसके बाद मैग्नीशियम होती है। और अगर आगे क्रोनोलॉजी में जाएँ तो एल्यूमिनियम, फिर अब जिंक और आयरन। ये क्रोनोलॉजी है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है इसमें वो पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद सोडियम होता है। और अगर सबसे लेस रिएक्टिव की बात करें तो सबसे लेस रिएक्टिव जो होंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। लेस रिएक्टिव भी देख लेते हैं, जो बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं। उसमें गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, मरकरी होगा और आप कॉपर को ले सकते हो। ऊपर वाले रिएक्टिव में जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और सब नीचे वाले जो हैं ये लेस रिएक्टिव हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो है पोटेशियम। अब हम देख लेते हैं। पोटेशियम दे रखा है आपको इसमें, और ये पोटेशियम के कुछ कॉर्नर पे आप देख सकते हैं किस किस की पोटेशियम किस किस से बढ़ता है, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पोटेशियम मेटल। जैसे आपको बनाना में मिल जाएगी, पोटैटो में मिल जाएगी, टोमेटो में मिल जाएगी, ग्रीन सब्जियों में मिल जाएगी। ये कुछ लेमन है या ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसमें भी आपको पोटेशियम मिल जाएगा। ये ड्राई फ्रूट्स में मिल जाता है। एप्पल में भी पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो पोटेशियम को भी हमारे शरीर को पोटेशियम की भी ज़रूरत होती है। दो अलग अलग तरीके से फ्रूट्स में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है: किस धातु के जोड़े से सबसे हल्की धातु बनती है और सबसे भारी धातु बनती है। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें: लिथियम, ऑस्मियम, लिथियम मरकरी, एल्यूमिनियम एंड ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एंड मरकरी। तो इस क्वेश्चन का जो सब सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की। अगर आप बात करोगे ऑस्मियम की, सबसे भारी। और अगर आप बात करोगे कि हार्डेस्ट कौन सी है, ये तो हैवीएस्ट होगी, हार्डेस्ट कौन सी होती है, हार्डेस्ट मेटल। तो हार्डेस्ट मेटल में क्रोमियम को आप ले सकते हो और टाइटेनियम को ले सकते हो। क्रोमियम का यूज़ स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होता है। बेसिकली आयरन में क्रोमियम इसलिए मिलाई जाती है ताकि स्टेनलेस स्टील को वो हार्ड कर पाए। तो क्रोमियम और टाइटेनियम सबसे हार्डेस्ट मेटल होते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देख लें लिथियम के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। आज की डेट में हम लिथियम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में फेमस हो रहा है। लिथियम का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम को आप मेडिकल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। लिथियम के जो यूजेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक बैटरी, जो आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है उनकी बैटरी के लिए लिथियम की बहुत ज़्यादा मारा मारी है। और लिथियम के जो सबसे ज़्यादा भंडार हैं वो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना में, बोलीविया और चिली, 3 कंट्री हैं। ये साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। इसको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। लिथियम ट्रायंगल जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्जेंटीना में, बोलीविया और चिली में। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है, इनके पास रिजर्व्स हैं लेकिन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उतना।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो चाइना लिथियम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिथियम के बारे में पढ़ ही चुके हैं। अब हम देख लेते हैं ओस्मियम के क्या क्या यूज हो सकते हैं। अब देखो, अगर लिथियम की बात करोगे तो लिथियम को आप मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। लिथियम को मेंटल डिसऑर्डर के लिए भी मेडिकल लाइन में यूज़ किया जा रहा है, मैं बताना भूल गया था, मेंटल डिसऑर्डर के लिए। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है, मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं ओस्मियम की। ओस्मियम को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। आपने देखा होगा जो फाउंटेन पेन होता है उसकी जो निब होती है, निब जैसे हम लिखते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप फाउंटेन पेन की बनाने के लिए, निब बनाने के लिए, या निडल बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखोगे ओस्मियम के और भी कुछ यूजेस हो सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट डिटेक्शन जो हम करते हैं, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, नीचे लिख देता हूँ, फिंगर प्रिंट डिटेक्शन में आप ओस्मियम का यूज़ कर सकते हो। उसमें ओस्मियम टेट्रोक्साइड का यूज होता है, और स्पेस अप्लायंसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और यूटेंसिल बनाने में भी ये यूज़ कर सकते हैं इसका वैसे। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा ये कुछ लिथियम का सिंबल ये है और ओस्मियम का सिंबल ये है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत लचीला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी, नाइक्रोम। निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है ये। ओके, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। ये फिलामेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे टंगस्टन की तरह फिलामेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और डेंटल रिस्टोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको मेडिकल लाइन में, जिसको दांतों में फिलिंग जो कराते हैं। ओके, तो निकिल का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, नाइक्रोम के बारे में कुछ दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में या बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन है ऑप्शन में, कैलिफोर्नियम 252 है, ट्रीटियम है, रेडियम है। ये सारे के सारे बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर आप देखोगे तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन। इसकी अगर आप कॉस्ट देखोगे तो एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन की जो कॉस्ट है वो डॉलर्स में है। मैं बताता हूँ आपको, $160 मिलियन, $160 मिलियन प्रति ग्राम। आप समझ सकते हो कितना महंगा हो एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन। अगर आप बात करोगे कैलिफोर्नियम की, ये कितना महंगा है, कैलिफोर्नियम की बात कर लो, कैलिफोर्नियम की बात करोगे तो ये भी $27 मिलियन प्रति ग्राम। और 1 ग्राम कितना ही होता है, 1 ग्राम, 1 ग्राम $167 मिलियन में आ रहा है। और ये जो कैलिफोर्नियम 252 है ये $27 मिलियन पे आ रहा है। अभी अगर 6 मंथ पहले कुछ लोग बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैलिफोर्नियम 252 कुछ 100 से 200 ग्राम कुछ इतना अमाउंट था वो पकड़े थे, उसको लेके जा रहे थे, ट्रैफिकिंग कर रहे थे, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपए का था वो, समझ रहे हो आप। तो बहुत महंगे होते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट, कैलिफोर्नियम 252, एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन, और ये जो ट्रीटियम है ये भी बहुत महंगा है, ये भी $30,000 के आसपास आता है 1 ग्राम प्रति ग्राम। ओके, अब देख लेते हैं एंड्रोहाइड्रल फुलेरिन के बारे में कुछ देख लेते हैं। किस किस में फुलेरिन जो होता है वो होता क्या है वो देख लेते हैं। ये कहीं ना कहीं एलोट्रोप होता है कार्बन का, फुलेरिन। ये कार्बन का एक रूप होता है और इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको मेडिकल लाइन में यूज़ कर सकते हो, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर सकते हो,
कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होता है फुलिरिन का, कैंसर। ओके, अगर आप कॉस्मेटिक्स की बात करोगे, कॉस्मेटिक्स में बॉडी को थोड़ा ब्राइटनेस लाने के लिए, थोड़ा गोरापन लाने के लिए, और जो पैसे वाले लोग इसका यूज़ करते हैं इसको खाने के लिए या इसको यूज़ करके ताकि वो यंग दिखें, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ भी ये क्रिएट करता है फुलिरिन। और अगर से कॉस्मेटिक के अलावा अगर और भी बात करोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इसका यूज़ देखोगे तो सोलर सेल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है फुलिरिन का। फुलिरिन के बहुत यूज़ है और इसकी इस पर नोबेल भी मिल चुका है 2019 या 20 में, नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिल चुका है। सेमी कंडक्टर्स में भी इसका यूज हो सकता है बनाने में। ओके, अगर बात करो कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये आप देख रहे हो जो पहले वाला जो ये कार्बन नैनो ट्यूब है, ये कार्बन नैनो ट्यूब है जो कैंसर से लड़ने के लिए यूज होने वाली मटेरियल्स हैं। ओके, और फुलिरिन का यूज़ हम और भी कैसे कर सकते हैं, ये फोटो वोल्टेक मटेरियल्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फुलिरिन जो कि कार्बन कैलोट्रोप है, इसका हम यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैफायर और रूबी, नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रूबी होती क्या है? A*O3। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये रूबी है, आप देख सकते हो इसमें। ये एल्यूमिनियम का ना एक और होता है, इसको हम कोरंडम बोलते हैं, कोरंडम। एल्यूमिनियम का ये और होता है, ठीक है। ये नीलम रूबी जो भी है, और ये दोनों कोरंडम से ही मिलके बने होते हैं। ओके, इसका जो सही आंसर था वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा ये रिंग्स जो होती हैं हाथों में जो पहनते हैं, पन्ना जिसको नग बोल देते हैं, अंगूठी में पहनने के लिए जो होती हैं, उसमें ये अलग अलग तरीके से पुखराज होता है, नीलम होता है, वही नीलम है ये। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? ऑप्शन में सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सन एंड आयरन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सन। जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। ओके, CaSO4 into 2H2O। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है जी, और ये पट्टी वट्टी करने के में यूज होता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनरल्स आर, खनिज हैं। तो वैसे तो देखो मिनरल्स की अगर बात करोगे आप, तो मिनरल्स ऑप्शन में दे रखा है कार्बनिक ठोस, ठोस, तरल पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो कार्बनिक ठोस होगा। जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली ज़्यादातर जो होते हैं वो तो जी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ही होते हैं। आप इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में भी अगर देखोगे तो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। अब उसमें गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक होते हैं, जैसे नॉन मेटेलिक में क्या क्या आ जाएगा? नॉन मेटेलिक में आ जाएगा जी आपका सल्फर आ जाएगा, आपका सिलिका आ जाएगा। और कंपाउंड्स की बात करोगे, कंपाउंड्स में अगर देखोगे आप तो मिका आ जाएगा, माइका या मिका जो भी है, और क्वार्ट्ज, ठीक है। अगर आप मरकरी को छोड़ दो तो बाकी ज़्यादा जो कुछ एक्सेप्शन और भी हैं उनको अगर छोड़ दोगे तो मेटल, जो भी मेटल होते हैं वो ठोस ही होते हैं। अगर आप मिनरल्स को देखोगे तो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, जैसे जिनमें जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं मिनरल्स वो ऑर्गेनिक की उसमें आ जाएंगे, कैटेगराइजेशन में आ जाएंगे। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉलिड ही होते हैं बेसिकली, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं,
वो ऑर्गेनिक मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ। मोनोजाइट एक अयस्क है। तो मोनोजाइट जो होता है वो किसका ओर होता है? तो मोनोजाइट को अगर देखोगे तो वो जर्कोनियम का होता है, थोरियम का होता है, यूरेनियम का होता है, आयरन का होता है। तो मोनोजाइट जो होता है वो बेसिकली ओर होता है, वो थोरियम का होता है। ठीक है, लेकिन थोरियम के अलावा ही सीरियम का भी ओर होता है। अगर आप देखोगे तो लेंथेनम का भी ये ओर होता है, क्योंकि एक और कईयों का हो सकता है लेंथेनम का। तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये जो मोनोजाइट है ये केरला के बीचेस पे भी पाया जाता है। ये रेडियो एक्टिव कुछ इसमें कंटेनिंग पदार्थ होते हैं जो कि एटॉमिक रिएक्टर में भी काम आ सकते हैं, यूरेनियम को रिप्लेस कर देते हैं ये। तो हमारे यहाँ थोरियम की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है, यूरेनियम तुम्हारे यहाँ पाया नहीं जाता है। तो एटॉमिक रिएक्टर्स में इसका यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो थोरियम है। कुछ इस तरीके से ये होते हैं मोनोजाइट। ओके, इसमें देख सकते हैं आप चित्र में। अब वाला अगला क्वेश्चन है, सिडेराइट इज इन ओर ऑफ। ये ऑप्शन है आयरन, मैग्नीज, मरकरी एंड कॉपर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन के और कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो सिडेराइट ही है, ये रखा है। हेमेटाइट होता है। ओके, और इसका जो और होता है वो लिमोनाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है। ये सारे के सारे जो ओर है वो आयरन की ओर है। कुछ इस तरीके से दिखता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन एक अयस्क है, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का या जिंक का। तो इसका जो सही आंसर है, जो कैलामाइन होता है वो और होता है जिंक का। जिंक के और कौन से और हो सकते हैं देख लेते हैं। जिंक का कैलामाइन तो हो ही गया, और आप जिंक ब्लेंडे, जिंसाइट, या एक और होता है आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, फ्रैंकलिन नाइट। ये सारे के सारे जिंक के ओर है। ओके, कुछ इस तरीके से जिंक का यूज़ कर सकते हैं। जिंक्स की टैबलेट भी होते हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ में भी जिंक्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोरेक्स एंड क्रायोलाइट आर एन फोर ऑफ। किससे फोर होते हैं? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम। बोरेक्स और क्रायोलाइट जो ओर है वो सोडियम के ओर होते हैं। सोडियम के और कौन से हो सकते हैं वो भी हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। सोडियम के बोरेक्स तो हो ही गया, कैरायोनाइट हो गया, इसके अलावा ट्रोना और चिली सॉल्ट पेपर। भी सोडियम के और होते हैं। सोडियम का सिंबल ये है, और सोडियम कुछ इस तरीके से होता है, नमक टाइप का होता है। सोडियम वाटर सेल का होता है। सोडियम जनरली ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, और इसलिए इसको हम केरोसिन में जनरली रखते हैं। केरोसिन में इसको रखते हैं। पोटेशियम को और सोडियम को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से और वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, डोलोमाइट एंड एप्सम सॉल्ट आर एन ओर ऑफ। तो किसके वो हैं और हैं? मैग्नीशियम के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, जिंक के हैं या सोडियम के हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के और कौन से हैं? अच्छा, आपने ये तो सुना होगा एप्सम सॉल्ट। ये है क्या एप्सम सॉल्ट? इन अब देसी भाषा में एप्सम, EPS सॉल्ट। आपने सुना होगा सेंधा नमक बोलते हैं, सेंधा नमक। ये कुछ वो नहीं है, ऐसा अंग्रेजी में लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ रॉकेट साइंस है। एक्चुअली एप्सम ना एक इंग्लैंड में एक सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया था, किसी साइंटिस्ट ने रख दिया हुआ। इंग्लैंड की सिटी है ये। ठीक है, तो मैग्नीशियम के और कौन से और हो सकते हैं? तो वो हो सकता है डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट हो सकता है, और इसके अलावा हैं कार्नेलाइट,
एसेराइट भी इसका और होता है मैग्नीशियम का। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की भी बहुत सारी यूज हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। ये सब्जियाँ, चॉकलेट, जैसे चॉकलेट में कैडमियम भी होती है, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ बीन्स वगैरह भी हैं। इस तरीके से दिखता है कुछ मैग्नीशियम। लाइमस्टोन, जिप्सम एंड फेल्डस्पार आर ओर ऑफ किसके हैं? और इसमें ऑप्शन है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। चाहे वो लाइमस्टोन हो, चूना, जिप्सम हो, चाहे फ्लोरस्पार हो, ये सारे के सारे कैल्शियम के ही और होते हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से कैल्शियम दूध में होता है, अगर इसकी ह्यूमन लाइफ की बात करें। और ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रोकली है, ये ड्राई फिक्स है मेरे ख्याल से, ये एलमंड्स हैं, ये भी मट्ठा, दूध, दही कुछ तो है, ये डेयरी फ्रूट्स हैं सारे के सारे, ये पनीर है, पता नहीं क्या है, चीज़ है, और ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें एलमंड्स है, हरी सब्जियां हैं, फिक्स हैं, ये ब्रोकली है, ये भी कुछ ड्राई फ्रूट्स टाइप का दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो कैल्शियम है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कुछ इस तरीके से और है कैल्शियम के। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट, कोरंडम एंड एस फॉर आर एंड ओर ऑफ। तो ये एल्यूमिनियम के हैं, मैग्नीशियम के हैं, टिन के हैं या मरकरी के हैं? तो मुझे उम्मीद है आपको ये तो पता होगा कि बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का और होता है, एल्यूमिनियम का और होता है। तो इसका तो सही आंसर तो पकड़ लिया हम लोगों ने, एल्यूमिनियम। और स्टोर क्या क्या होते हैं एल्यूमिनियम के? ये 3-4 हैं, ठीक है। इसमें कोरंडम भी आप जोड़ सकते, कोरंडम है, ओके ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, और ये एल्यूमिनियम इसका आंसर था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, गैलेना एंड सेरुसाइट किसके हैं? इसके ऑप्शंस में है मरकरी, लेड, जिंक एंड टिन। इसमें मरकरी जगह बुध आ गया है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है। मरकरी है, बुध नहीं है, उसको हम पारा बोलते हैं हिंदी में, पारा। तो गैलेना एंड सेरुसाइट जो हैं वो लेड के, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है लेड। लेड इसका सही आंसर है, लेड के ये और होते हैं कुछ इस तरीके से, ये और होता है, लेड ऐसा होता है। जैसे आपने देखा वो लेड का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे बैटरियों में लेड का यूज़ करते हैं, और ये लेड कुछ इस तरीके से दिखता है। लिपस्टिक हो, वुमेन के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें लेड का बहुत ज़्यादा यूज होता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है लेड। ओके, पहले ग्रीक सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामिया जो की सिविलाइजेशन थी उसमें भी लेड के बर्तन का यूज़ किया करते थे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किससे टेराइट एक अयस्क है? इनका, लेड का, कैल्शियम का और सोडियम का। तो आंसर है इसका टिन का, टिन, ऑप्शन नंबर ए। इससे सराइट जो एक अयस्क है वो टिन का अयस्क है। हम देख लेते हैं किस तरीके का इसका होता है, एस एंड टिन। जो सोल्डर्स होते हैं, यानी सोल्डरिंग जो हम करते हैं, इसमें लेड प्लस टिन का यूज़ करते हैं। ये सोल्डरिंग होती क्या है, जैसे आपने देखा हो कोई भी मेटल हम जैसे कोई मेटल है, ये दूसरा मेटल है, इसको हम कनेक्ट करते हैं तो सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने पुराने ज़माने में रेडियो ठीक करवाया हो, या टीवी ठीक करवाई हो, या मोबाइल फ़ोन ठीक करवाया हो, तो उसमें ना कुछ वो चिपकाते हैं, वो दुकान वाले ऐसे करके कुछ पिघलाते हैं, तो वो सोल्डरिंग होती है जो लेड से और टिन की मिल के बनी होती है। बाकी लेड फ्री भी आजकल सोल्डर्स आ रहे हैं, इसमें कॉपर मिला सकते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं वो मिला सकते हो आप। तो इसका जो सही आंसर है वो टिन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर? निम्नलिखित में से कौन पानी से हल्का है? ऑप्शंस में है सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम जो होता है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों पानी से हल्के होते हैं। ये मेटल इस तरीके के होते हैं कि इनको आप चाकू से काट भी सकते हो। ये ऑक्सीजन, वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। इन दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। ये पानी से और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शन करते हैं, कई बार आग लग जाती है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सोडियम है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट ऑल। ऑप्शंस में है लेड, आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो जो लेड होता है टीवी, ये वाटर से किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट नहीं करता। अब जनरली करते तो ये भी आयरन वायरन, आयरन तो करता है, एल्यूमिनियम ये भी कुछ कंडीशंस में करते हैं कि अगर पानी गर्म है या ठंडा है क्या है, लेकिन लेड जो होता है वो बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका आंसर है लेड। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले कुछ इस तरीके से लेड का सिंबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन मेल्ट एट पॉम टेम्परेचर। यानी हथेली है आपकी, और हथेली पे जो भी 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो उस पर उस मेटल को रख दो और वो पिघल जाए। तो समझ रहे हो ना आप, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, जो कि उसके लिए जाने जाते हैं। मेटल्स हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जाने जाते हैं, बॉइलिंग। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे मरकरी है, जैसे गैलियम है, तो इसका यहाँ पे आंसर गैलियम होगा, क्योंकि हथेली पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिक्विड ही होता है एक तरीके से। मरकरी मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। एक इकलौता एक मेरे ख्याल से मेटल होगा जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर है वो गैलियम है। गैलियम कुछ इस तरीके से हथेली पे, ये आप देख सकते हो, ये गैलियम ही है जो आप हथेली पे रख दोगे तो अराउंड कितनी रूम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पिघल जाता है। तो गैलियम है। और सीजियम भी मेरे ख्याल है, सीजियम और गैलियम दो ऐसे मेटल्स हैं जो हथेली पे पिघल जाते हैं। एक है सीजियम, CESIUM, सीजियम, गैलियम, और मरकरी तो खुद लिक्विड फॉर्म में होता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इसका सही आंसर था गैलियम। गैलियम के बाद अलावा सीजियम भी इसी टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं पिघल जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फाउंड टू बी एज अ लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल के रूप में पाई जाती है। तो लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जो मरकरी होती है, मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है, पारा जिसको हम बोलते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं हम मरकरी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है मरकरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, मरकरी। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। अभी केमिस्ट्री पे ला रहे हैं, फिर बायोलॉजी और फिजिक्स का भी लाएंगे, क्योंकि NTPC, SSC, UPSC, BPSC जो भी अच्छे एग्जाम्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच।